हेलो गाइस, इस बार हमने एक पुरानी कोयले की स्त्री को नई जिंदगी देने का फैसला किया है। ये एक लंबी लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है। उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे कि मरम्मत इतनी मुश्किल होगी। हमने जो पहले किया था उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। सब कुछ जंग से ढका हुआ है और मकड़ी ने इसे अपना घर बना लिया है। हम मरम्मत शुरू करने के लिए बाहर गए, लेकिन हमें एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। स्त्री में ढक्कन का एक फास्टनर गायब था। हमें इससे किसी तरह निपटना होगा। चलिए मकड़ी को बाहर निकालने के लिए सभी कचरे को साफ करें। हमें कीलों को भी बाहर निकालना होगा। इनमें से एक एकदम फंसी हुई है, इसीलिए हमें इसे काटना पड़ा। इस सींग जैसे दिखने वाले हैंडल को बाहर निकालना बेहतर है, लेकिन ये कील से फंसा हुआ है और इसे निकालने का कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। चलिए इसे एक शिकंजे पर रखें और एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करके हमने कील के अंदरूनी हिस्से को काट दिया, लेकिन ये काफी नहीं था और हमें एक ड्रिल से इसमें छेद करना पड़ा। देखिए मेटल चिप्स किस तरह घूम रही हैं और अब जाकर हैंडल ढक्कन से बाहर निकला। हम इसे वापस कैसे लौटाएंगे हमें अभी नहीं पता। इस चीज को भी निकाल देना चाहिए। शुक्र है ये बस एक पेंच है और हम इसे आसानी से खोल सकते हैं, पर हकीकत में हमने इस पर कई घंटे बिता दिए। हमने WD स्प्रे का इस्तेमाल किया और इसे गैस बर्नर से गर्म किया, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। हमने सोचा कि शायद हमें प्लास का इस्तेमाल करके इसे जितना हो सके मोड़ना चाहिए। पहले तो ये तरीका ठीक लगा, लेकिन हमने इससे ये और खराब कर दिया। पेंच तुरंत टूट गया। अब क्या करें? हम इस टुकड़े को कैसे खोलेंगे? हमने इसे एंगल ग्राइंडर से घिस कर देखा। हम इससे बाद में निपटेंगे। शुरुआत से ही सब कुछ गलत हो रहा, खासकर जब हमने देखा कि ढक्कन का एक और हिस्सा टूट गया है। लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इसके बाद हमने ढक्कन के जंग को एक स्पैटुला से साफ करना शुरू किया। ये बहुत अच्छे से साफ कर रहा है। केमिकल प्रोसेसिंग से पहले हमें जितना हो सके जंग को हाथ से हटाना होगा। चलिए एक वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार हम मेटल की सतह को देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां हैं, इसीलिए हमने पहले जो कुल्हाड़ी ठीक करी थी उसके मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा काम है। यही तरीका हमने इसके बड़े हिस्से के लिए भी अपनाया। पहला दिन खत्म होने वाला है। हम केमिकल प्रोसेसिंग की ओर बढ़ गए। हम रात भर के लिए सभी हिस्सों को एसिडिक एसिड में घोल के डुबोने जा रहे हैं, लेकिन इस बार तेज रिएक्शन पाने के लिए हम थोड़े से सिरके को आग पर गर्म करेंगे। आप शायद अपनी केमिस्ट्री क्लासेस से जानते हो कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा तेज होगा। लेकिन सभी हिस्सों को ढकने के लिए जितना चाहिए था हमारे पास उससे कम सिरका था, इसीलिए हमने एसिड के लेवल को बढ़ाने के लिए इस तरह की मोमबत्ती को अंदर रख दिया। एसिड मोम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए सब कुछ ठीक रहेगा। सिरके के गर्म होने की वजह से काफी जबरदस्त रिएक्शन शुरू हो गया। हर जगह बुलबुले निकलने लगे। हमें डर था कि स्त्री रातों रात पूरी तरह घुल ना जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह बुलबुले और बढ़ गए थे, लेकिन स्त्री को कुछ नहीं हुआ था। हमने मोमबत्ती और बाकी सभी हिस्से बाहर निकाल लिए। कुछ जगहों पर जंग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हमने वक्त बचाते हुए तुरंत इसकी सतह पर प्रेशर के साथ तेज धार वाला पानी डाला, जैसे पिछली बार किया था। हाँ, इससे मदद मिली। जब सभी हिस्से सूख गए तो हमने ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अंदर के हिस्सों को WD स्प्रे की एक छोटी सी परत से ढक दिया, क्योंकि हमारी आंखों के सामने स्त्री जंग की एक पतली परत से ढकी हुई थी। हमने ड्रिल करने के लिए एक वायर ब्रश लिया और स्त्री के ढक्कन पर एक काफी साफ सतह पाने में कामयाब रहे। ये बराबर तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्त्री को एंटीक लुक देगा और हमें नहीं लगता कि ये पहले भी कांच की तरह चिकना रहा होगा। अब स्त्री के लापता हिस्सों से निपटने का वक्त आ गया है और यहाँ हमारा पुराना वेल्डर काम में आएगा।
जो पहले भी कई बार हमारी मदद कर चुका है। सबसे पहले हम इस छोटे से टुकड़े को वेल्ड करने जा रहे हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। अब ढक्कन के फास्टनर की बारी है और यहां दिक्कतें होना शुरू हुई। न सिर्फ मेटल इस पर वेल्ड नहीं हो रहा था, बल्कि इस्त्री भी खुद ही पिघलना शुरू हो गई। तो ये और भी खराब हो गया। इससे पता चला कि इस्त्री बनाने में लगने वाली मेटल का ही कसूर था। ये कास्ट आयरन है और इसे वेल्ड करना बेहद मुश्किल होता है। हमने गूगल की मदद से बहुत सारे तरीके आजमाए। हमने इलेक्ट्रोड के चारों ओर तांबा भी लपेट कर देखा, लेकिन सब कुछ बेकार था। शुक्र है कि हमें एक हार्डवेयर स्टोर में कास्ट आयरन के लिए खास इलेक्ट्रोड्स मिले। सिर्फ इनकी मदद से हम किसी तरह खोए हुए हिस्सों को दोबारा बनाने में कामयाब रहे। इसे एंगल ग्राइंडर से घिसने के बाद ये कुछ इस तरह नजर आ रहा था। ये बुरा नहीं है, चलिए छेद करते हैं। ये काफी अच्छा दिख रहा है। वैसे इन सब जोड़ तोड़ के दौरान हमने मांस को लैम्प के पास छोड़ दिया था और ये पिघल गया। हमें फिर से दुकान पर जाना पड़ा, लेकिन इस बार हमने ज्यादा अच्छा मांस खरीदा। ये ऑब्जर्वेशन ग्लास को अपने आप काला कर देता है। काम करने के लिए ये बहुत ज्यादा आरामदायक है। चलिए इस्त्री के सामने वाले हिस्से में टूटे पेंच पर वापस चलते हैं। हमने इसमें एक छोटा छेद ड्रिल किया और इसे मेटल से भर दिया और फिर एक नया छेद किया। पुराना वाला पेंच पहले से ही छोटा था, इसीलिए हमने उसी चौड़ाई का एक नया पेंच लिया। लेकिन नए ड्रिल किए गए छेद में थ्रेड्स नहीं थे, तो इसे कसने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए हमने ये बढ़िया थ्रेडिंग सेट खरीदा। ये बहुत पेचीदा लग रहा है और हम इसे आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए सही चौड़ाई के टैपिंग टूल को ढूंढे। फिर हमने इसे खास हैंडल में लगाकर छेद में फंसाया और फिसलने के लिए थोड़ा लिक्विड डाला। इस तरह हम छेद को थ्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने इसे थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे किया और ये काम कर गया और पेंच अब बिना किसी दिक्कत के अंदर चला जा रहा है। कुकी सुबह से ही खिड़की पर खड़ी देख रही है और शायद इस्त्री करने के लिए चीजें तैयार कर रही है। इस्त्री की सैंडिंग खत्म करने के लिए हमने ड्रिल में तरह तरह के वायर ब्रश लगाए। इसमें से जंग को जितना हो सके हटाना जरूरी है, ताकि आगे कभी इस्त्री को जंग लगने से बचाया जा सके। हैंडल की सफाई भी काफी उलझाने वाला काम था, क्योंकि ये घुमावदार है और कुछ जगहों पर पहुंचना काफी मुश्किल है। अब वक्त है इस्त्री के शायद सबसे जरूरी हिस्से का, इसके निचले हिस्से का, जिसे कपड़ों पर सरकना होता है। इसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिन्हें हमने एंगल ग्राइंडर से चिकना करने की कोशिश की। लेकिन कास्ट आयरन एक बहुत ही सख्त मेटल होता है और इस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपको तो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लग रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए इसमें कुछ घंटे लगे। इसका नतीजा बहुत सही निकला। इसमें छोटे छोटे गड्ढे थे, लेकिन आजकल की इस्त्री में भाप के छेद के तौर पर और बड़े छेद होते हैं। हमें सभी बारीकियों को बिल्कुल सही हालत में रखना होगा। हैंडल पर हम कुछ छपा हुआ देख सकते हैं, मेड इन, लेकिन हम देश का नाम नहीं पढ़ पा रहे। शायद आप पढ़ सकते हो। इस्त्री के हैंडल को देखते हुए हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे उठाएं, लेकिन जब हमने इन छेदों को देखा तो हमें एहसास हुआ कि इसमें क्या कमी थी। हमें एक लकड़ी की स्टिक की जरूरत है। इसकी लंबाई नापकर इस टुकड़े को आरी से काट देना है। फिर इसे रेतना है। इसके बाद हमने इस पर अलसी का तेल लगा दिया। ये पूरी तरह से छेदों में घुस जाएगा और हैंडल को गंदगी और नमी से बचाएगा। जब तक हैंडल सूख रहा है, हम इस्त्री के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए पेंच और बुशिंग तैयार कर लेते हैं। इनमें से कुछ की मरम्मत की गई है और बाकियों को आम कीलों से घिसकर बनाया गया है। बचे हुए जंग को खत्म करने के लिए हमने इस्त्री के अंदर की तरफ फास्फोरिक एसिड लगाया। आखिरकार हमारे इस्त्री के हिस्से तैयार हैं। अब हमें ये सब संभालकर और ठीक से एक साथ जोड़ना है। चलिए ढक्कन और हैंडल से शुरू करते हैं। पेच लगाने के बाद हमने इन्हें दूसरी तरफ से फिर से वेल्ड किया। नए इलेक्ट्रोड्स और नए मास के साथ ये काम करना आसान हो गया। ये साफ सुथरा है, इसीलिए हमें ऊपरी हिस्से को घिसने की भी जरूरत नहीं है। अब हमने कीलों से बनाए हुए हाथ से बने इन पेचों के ढक्कन को ठीक किया। इन खास कट्स की वजह से हम बिना ज्यादा मेहनत किए इन्हें सही जगह से मोड़ सकते हैं और इन्हें सही तरह लगा सकते हैं।
अब हमने ढक्कन का फिक्सर लगाया और इसे नए पेंच से कसा, लेकिन ये पुराने पेंच से काफी अलग है, इसीलिए हमने नए पेंच के ऊपरी हिस्से को घिसा। इसे रेता और स्क्रू ड्राइवर डालने के लिए ड्रिल से एक जगह बनाई। आखिर में हमें पुराने पेंच की एक बिल्कुल सटीक नकल मिली। वाह, अब हमें सिर्फ हैंडल की जरूरत है। हमने इसे सेल्फ टैपिंग स्क्रू से उसी सिरे पर कस दिया और अब ये हो गया। ये कितना खूबसूरत है। हमने इसे साफ करने में बहुत मेहनत की है। ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी 100 साल पहले किसी की परदादी ने खरीदी होगी। और हाँ, हमें अब इसका टेस्ट करना चाहिए। चलिए आग जलाते हैं। और जब लकड़ी जल गई तो हमने अंगारों को निकालकर इस्त्री में डाल दिया। तो हमें लगता है कि हमें इस तरह हिलाकर इसे थोड़ा दहकाना होगा। चलिए आयरनिंग बोर्ड पर चलते हैं और हमारी पसंदीदा टी शर्ट लेते हैं। इस्त्री अब काफी गर्म है और अब हम आम इस्त्री की तरह इससे इस्त्री करना शुरू कर रहे हैं। हे भगवान, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये कितने अच्छे से हुआ। देखिए ये कितना चिकना है। ये गजब का है। ये एक नई इस्त्री की तरह ही काम कर रही है वाकई। और ये सिर्फ 3 अंगारों पर चल रही है। और काम करने के बाद हम इस्त्री का ढक्कन खोल सकते हैं और इस पर सॉसेज भून सकते हैं। बोनस, हमें एक पॉकेट साइज मिनी ग्रिल मिली है। हम सोच रहे हैं क्या 100 साल पहले किसी ने इस पर कुछ भूनने के बारे में सोचा होगा। कुल मिलाकर हमें लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छी है। और जब बिजली चली जाए तो हम शायद इस इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे। हम उन सभी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वीडियो को आखिर तक देखा, क्योंकि आप किसी और से ज्यादा हमें कुछ दिलचस्प करने के लिए हौसला देते हैं।